स्कूल शिक्षा विभाग में 575 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। विभाग ने लेक्चरर के पदों को भरने के लिए इन्हें जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग को भेज दिए है। इन पदों पर ओपन मेरिट में 238, आरबीए में 53, एससी में 51, एसटी 1 में 1, एसटी 2 में 56, एएलसी में 26, ओबीसी पर 42, ईडब्ल्यूएस में 48 पद शामिल है। जेकेएसएसबी जल्द ही इसके लिए आवेदन मांगेगा। आरक्षण नियमों के तहत दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% शैक्षिक आरक्षण होगा। उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरियों में ये पहली नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। श्रीनगर के रैनाबारी क्षेत्र के आबी गुरीपुरा में आग की एक भयंकर घटना में 12 रिहायशी मकान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। अलबत्ता इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना मंगलवार देर शाम उस समय घटी जब मोहम्मद रमजान बांगी नामक एक व्यक्ति के 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल में आग लगी। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भयंकर आग की घटना में अपना आशियाना खो चुके पीड़ित परिवारों को प्रशासन पुनर्वास के हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि सभी पीड़ितों को फिलहाल एक स्थानीय स्कूल में ठहराया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि क्या भारत में G20 की घोषणा पत्र में नेताओं द्वारा की गई सहमति के अनुसार अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले केंद्रीय बजट 2025-26 को 75 दिनों से भी कम समय में संसद में पेश करेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा, क्या ये सहमति बजट में दिखाई देगी? उन्होंने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 334 अरबपति हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति $1 बिलियन से ज्यादा है और ये संख्या बढ़ रही है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश की 9, उत्तराखंड की 1, पंजाब की 4, केरल की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। वहीं झारखंड में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ। दोनों राज्यों सहित सभी उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्कूली बच्चों के वाहन को लेकर स्कूल या कोचिंग सेंटर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि कोई स्टूडेंट अपने प्राइवेट 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर स्कूल आएगा तो उसे स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर दोनों ने ऑफिशियली एक ऑर्डर जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का या कोचिंग सेंटर, सभी जगह नाबालिग विद्यार्थियों के वाहन को लेकर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल इसे सुनिश्चित बनाएंगे। अगर कोई बच्चा 2 व्हीलर्स में स्कूल आता है तो उसका वाहन स्कूल में ही जब्त किया जाएगा और पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उल्लंघन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी निदेशालय के अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और कार्रवाई रोकने के लिए कोर्ट से निर्देश मांग रहे हैं। इस पर आज यानी 21 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं जारी हैं। अब ताजा आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिकों की मौत हो गई। यह आत्मघाती हमला उस वक्त हुआ जब एक आतंकी ने अपने विस्फोटक से लदे वाहन को सेना की चेक पोस्ट से टकरा दिया। इससे हुए धमाके में 17 जवानों की मौत हो गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही
इसी क्षेत्र में अन्य आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए थे।